देखिए हमारा 13वां चैप्टर है परिवहन एवं संचार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 12वां चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया था और उसमें जो आज नए पाठ्यक्रम में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हटा दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, तो उनको अपन ने नहीं कराना है, ठीक है, वो आपको भी तैयार नहीं करना है। तो इसके वजह से आज अपन क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए। तो आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, अध्याय 13 परिवहन एवं संचार। तो देखिए आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका उपयोग करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं और कुछ चीजों की पूर्ति हम दूसरे क्षेत्रों से मंगा करके करते हैं। तो देखिए जो हम दूसरे क्षेत्रों से यानी आपूर्ति क्षेत्रों के लिए या मांग वाले क्षेत्रों के लिए दूसरे क्षेत्रों से जो वस्तुओं की आपूर्ति कराई जाती है वो कोई ना कोई माध्यम होता है, और वो माध्यम का होता है, वो माध्यम ही होता है परिवहन, ठीक है। तो परिवहन के माध्यम से ही उन वस्तुओं की जो हमारे आसपास नहीं है दूसरे क्षेत्रों में पैदा होती हैं, उनकी अपन परिवहन के माध्यम से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कराते हैं। और कोई भी देश होता है जहाँ परिवहन सुव्यवस्थित होता है, अच्छी व्यवस्था होती है, परिवहन की एक उच्च श्रेणी का होता है, वो देश विकास भी करता है। तो ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। आज के होमवर्क के अंतर्गत आपके लिए 2 क्वेश्चन है। आधारभूत संरचना कितने प्रकार की होती है और परिवहन के प्रकारों को समझाइए। तो देखिए आधारभूत संरचना, तो सबसे पहले आधारभूत संरचना होती क्या है। तो आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, ये का आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हमारा अपन जो 13वें चैप्टर के बाद जो चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे उसमें अपन बताएंगे विस्तार से कि आधारभूत संरचना क्या है। लेकिन इस चैप्टर में केवल इसके प्रकारों के बारे में चर्चा की है, तो हम भी प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आधारभूत संरचना 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी। नंबर 1 आधारभूत ढांचागत संरचना। ढांचागत संरचना, अब देखिए इसका मतलब क्या है। आधारभूत ढांचागत संरचना के अंतर्गत आता है आपका परिवहन, विद्युत और आपका संचार, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये आधारभूत ढांचागत संरचना में जहाँ जिस देश के अंदर परिवहन सुविधा अच्छी होगी, जिस देश में विद्युत उत्पादन अच्छी मात्रा में, पावर शक्ति के साधन ज्यादा होंगे, मशीनों को चलाने के लिए विद्युत चाहिए। इसी प्रकार संचार, कम्युनिकेशन के लिए संचार व्यवस्था उच्च श्रेणी की होगी, तो उस क्षेत्र का, उस देश का विकास अपने आप ही होगा, आगे होगा, ठीक है। तो ये विकास इन चीजों पर निर्भर करता है। और दूसरा जो प्रकार है वो आधारभूत सामाजिक संरचना, ठीक है। आधारभूत सामाजिक संरचना, तो आधारभूत सामाजिक संरचना में क्या आता है, इसमें आता है आपका मानव संसाधन। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस देश में मानव संसाधन उच्च श्रेणी का होगा, जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, योग्यता उनके अंदर होगी, तो वो अपने देश समाज के विकास में अपूर्ण योगदान देंगे, ठीक है। और जहाँ ये जो है उच्च श्रेणी का होगा, जहाँ वहाँ पे ये सारी चीजें जो है अपने आप ही उच्च श्रेणी की मिलती है। तो किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक जो विकास है वो इन 2 चीजों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आधारभूत संरचना कितने प्रकार की होती है। इसी प्रकार से दोनों ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। अब देखिए परिवहन के प्रकारों को समझाइए। परिवहन का चार्ट आपके पूरे उस बुक के अंदर दे रखा है। तो परिवहन जो है मैंने आपको बताया है, परिवहन जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु परिवहन, ठीक है। स्थल परिवहन कितने प्रकार का होता है, स्थल परिवहन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, और तीसरा रज्जु मार्ग में होता है, जो आपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा, लोहे के तारों पर जो बोटिंग करते हैं, तो वो रज्जु के प्रकार आप 2 समझ लो, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। इसके अलावा जल परिवहन, जल परिवहन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, जल परिवहन आता है, एक
आंतरिक, जो एक देश के अंदर ही विभिन्न नदी, नहर, झीलें, तालाब में होता है, और दूसरा होता है समुद्री। ठीक है, समुद्री परिवहन, जिसको या अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन भी कहा जाता है। इसी प्रकार वायु परिवहन, वायु परिवहन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है घरेलू, घरेलू का मतलब देश के अंदर है, और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी। तो सार्वजनिक जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, निजी मतलब प्राइवेट कंपनी, जैसे किंगफिशर है और आपका इंडिगो है, तो ये सारी जो है निजी फर्म के अंदर आती है। और दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश। तो परिवहन के प्रकार को समझिए, तो ये चार्ट आपको बना लेना है। तो आप समझ गए होंगे परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार से एक देश के अंदर होती है, और ये भी आप समझ लो कि परिवहन, संचार और व्यापार, ये दोनों ही जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बगैर संचार के साधनों के जो है परिवहन का तेजी से विकास नहीं हो सकता है, या व्यापार का जैसे व्यापार का विकास करना है तो उसके लिए हमें कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल परिवहन से ही आएगा। तैयार माल को बाजार तक भेजना, वो भी परिवहन से संबंधित है। इसके अलावा विभिन्न फर्मों से कम्युनिकेशन के लिए, संपर्क करने के लिए हमें संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि परिवहन, संचार और व्यापार ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप समझिए दोनों क्वेश्चन अभी क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।